Welcome, dear students. So, I am about to tell you about the test 1 solutions. As per your demand, you people asked me to show you the model solution of the test paper which we performed in the mid-sem test, that is MST1. So, MST1 में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आपको जो क्लास में बताया उस पर आधारित है, और अगर आपने क्लासेस रेगुलरली अटेंड की है और ध्यान से सुना है, असाइनमेंट्स किए हैं, देन दैट वुड हैव बीन मच मोर कंफर्टेबल फॉर यू. फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये था दैट इन द क्वेश्चन 1 आई गेव यू क्वेश्चन 1. A transistor is given in which an extra resistor RE is connected. This terminal is as usual base collector. This is your normal emitter connector, and this terminal is called E dash. दिस इज़ NPN ट्रांजिस्टर, डजेंट मैटर NPN हो या PNP हो, हम जानते हैं क्या हाइब्रिड पैरामीटर्स एक जैसे ही आते हैं. तो दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें एक RE नाम का एलिमेंट एक्स्ट्रा कनेक्ट किया है, और आपको सिखाने के लिए आपसे एक चीज़ पूछी गई है कि अगर इमीटर को पार्ट मान लिया जाए ट्रांजिस्टर का, RE को अगर ट्रांजिस्टर का पार्ट मान लिया जाए और RE को ट्रांजिस्टर का पार्ट मान के ये B टर्मिनल को अब B डैश बोला जाए, C टर्मिनल को अब C डैश बोला जाए, और ये टर्मिनल हमारा E डैश हो जाए, दैट इज़ मॉडिफाइड बेस, मॉडिफाइड कलेक्टर एंड मॉडिफाइड इमीटर. तो अब जो ट्रांजिस्टर बनेगा मॉडिफाइड, आप सोच सकते हैं कि वो कुछ ऐसा होगा जिसमें इमीटर के अंदर RE को एब्जॉर्ब करा दिया है. नाउ दिस बिकम्स C डैश एंड दिस बिकम्स B डैश, एंड वी कैन सी दैट B डैश C डैश आर एज गुड एज द ओरिजिनल B एंड C, बट E एंड E डैश आर नॉट सेम बिकॉज RE इज द डिफ्रेंशिएटर. दोनों के बीच में जो फ़र्क पैदा करने वाला है वो RE है. अब क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर एक कॉम्पोजिट, ये वाला जो कॉम्पोजिट ट्रांजिस्टर आपने बनाया है, इसका अगर आप मॉडिफाइड H पैरामीटर्स निकालें इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल पैरामीटर्स, यानी ओरिजिनल ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स यदि HIE, HFE, HOE, HRE हैं कॉमन इमीटर मोड में, तो मॉडिफाइड वाले के HIE डैश निकालिए, HFE डैश निकालिए, HOE डैश निकालिए, HRE डैश निकालिए इन टर्म्स ऑफ द गिवन ओरिजिनल पैरामीटर्स. सो if you are intelligent enough, so you'll understand that RE will have some effect on all the dash parameters. तो कैसे प्रोसीड करेंगे? इसको प्रोसीड करने का सिंपल तरीका है, पहले ओरिजिनल सर्किट बना लेंगे. अगर आप ओरिजिनल सर्किट बनाएंगे इसके साथ कॉमन इमीटर मोड में, तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा.
HOE conductance, HI original, this is your B or B dash, this terminal is your C and C dash, and here you have an extra resistor RE. So this terminal is E and this terminal is E dash. Now this is HRE, voltage between collector to emitter. You can call it VCE, and this is HFE IB, because this current is IB, this current is IC, and if possible you can see that this current is IE. So this is the schematic diagram when H parameter of the original transistor is connected along with the RE. Now should go by your basic definitions. अब आपको HI डैश निकालना है, HFE डैश निकालना है, HOE डैश निकालना है, HRE डैश निकालना है. So let us proceed one by one. अगर हम एक लाइन और क्रिएट कर दें, यहाँ पर नई बेस लाइन या एक लाइन बना दें, then this line is your E dash line of the composite transistor. तो एक नया इमीटर आपने क्रिएट कर दिया है RE को अंदर एब्जॉर्ब करा के. सो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू बी लर्नड. चलिए, आपको निकालना है HIE डैश. तो HIE डैश बाय डेफिनेशन मस्ट बी, दिस इज शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस. तो क्या होगा ये? दिस विल बी V, B डैश बोलो या B E डैश बोलो, B और B डैश सेम है, अपॉन IB when VCE डैश is made 0. RMS में लिख रहे हैं. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अगर ये HIE सिंपल होता तो ये VBE अपॉन IB होता और VCE इक्वल टू 0 होता, यानी यहाँ शॉर्ट करते. और अगर यहाँ शॉर्ट किया है, अगर इस टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज कौन सा वाला? VBE डैश वाला अपॉन IB जो होगा वो बाय डेफिनेशन मॉडिफाइड H पैरामीटर HIE डैश होना चाहिए. नाउ दिस बिकम्स द प्रॉब्लम ऑफ सर्किट एनालिसिस, नॉट मोर देन दैट. तो वो निकालने के लिए अब आपको बड़ा सिंपल है, आपको यहाँ पे इक्वेशंस बनाना पड़ेगी. तो आप एक काम कीजिए, पहले यहाँ पर शॉर्ट एज्यूम कर लीजिए. आप चाहे तो एक अलग सर्किट बना लें. जैसे आप इसको शॉर्ट करेंगे आप पाएंगे VCE डैश बिकम्स 0 बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन. जैसे आप VCE डैश को 0 करेंगे आपका सर्किट मॉडिफाई होगा, और वो मॉडिफाइड सर्किट कैसा दिखेगा मैं आपको एक अलग सर्किट से दिखा देता हूँ. मॉडिफाइड सर्किट आपका कैसा दिखेगा मैं आपको एक और सर्किट से बना देता हूँ. तो ये टर्मिनल यहाँ चला जाएगा, C डैश और E डैश
दे विल बिकम वन, सिंगल बन जाएंगे, यूनिफाइड हो जाएंगे। तो सर्किट कैसा दिखेगा वो मैं आपको एक अलग सर्किट से दिखा देता हूँ। चलिए, अब जो मॉडिफाइड सर्किट बनेगा वो ऐसा दिखेगा। आप सब अपनी कॉपी में बना सकते हैं। आप फुल डिटेल में सॉल्व करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, विल गेट मैक्सिमम मार्क्स अगर आप फुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। This is plus to minus HI. This is B or B dash. This is HRE VCE. Mind that dash नहीं आएगा यहाँ पे. And then this terminal is your original E. ओरिजिनल ई और ग्राउंड के बीच में देयर इज वन रेजिस्टर आर ई, दिस इज ई डैश, दिस इज ई डैश। देन you have one dependent current source, उसकी डायरेक्शन ई डैश से ई की तरफ होगी, अपवर्ड्स। क्यों होगी, थोड़ा गौर करो डायग्राम पे। HFE IB एंड लास्टली यहाँ पर एक कंडक्टेंस कनेक्टेड है, HOE। So this terminal E dash is same as C as same as C dash, सब सेम हो गए because of shorting, because VCE dash has been made 0, that's the reason। ये बन गया आपका प्रॉब्लम। ये करंट आपका IB है, ये वोल्टेज आपका VBE डैश है। यहाँ पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा दीजिए। सो राइट डाउन अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द लूप BE डैश B, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ in BE dash and again B. So IB current is flowing from here, so I can write Kirchhoff's voltage law, HIE into IB RMS, again plus to minus HRE VCE, then these two resistors are in parallel, so you can call it 1 upon HOE ohms। तो यहाँ का वोल्टेज अगर इन दोनों को पैरेलल में ले लें तो RE डैश बन जाएगा, RE डैश इज RE इन पैरेलल विथ 1 upon HOE। तो आपको मिल जाएगा इक्वल टू RE अपॉन HOE अपॉन RE प्लस 1 upon HOE
इसको सॉल्व कीजिए। सो द आर ई डैश विल बिकम आर ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर ई डैश बाई टेकिंग द एल सी एम एंड अप्लाइंग द फॉर्मूला। आर ई डैश के ऊपर जो करंट फ्लो होगा वो ये वाला प्लस ये वाला मिलके जाएगा। तो आप लिखिए अपनी कॉपी में, करंट फ्लोइंग थ्रू आर ई डैश इज आई बी विच कम्स फ्रॉम हियर एंड एच एफ ई आई बी विच कम्स फ्रॉम हियर, दोनों ऐड होकर इसमें से जाएगा, यानी 1 प्लस एच एफ ई टाइम्स आई बी। ये करंट आपके आर ई डैश में से जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, जिसको आप कह सकते हो वी ई ई डैश, जो हमको किरचॉफ वोल्टेज लॉ में ज़रूरत है, दिस प्लस दिस एंड बैक। सो आई कैन राइट प्लस आर ई में से जाने वाला करंट 1 प्लस एच एफ ई आई बी और आर ई डैश, ये कुल मिला के बन जाएगा वी बी ई डैश के बराबर। मैं इसको एक बॉक्स में डाल देता हूँ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया तो वी बी ई डैश की वैल्यू मिल गई एच आई आई बी एंड दिस। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, लेट अस रीअरेंज इट। तो वी बी ई डैश बन जाएगा, आप साफ साफ लिखेंगे एग्जामिनेशन के अंदर। आई बी वाली टर्म को पास ले लिया, तो आई बी कॉमन, ब्रैकेट एच आई ई प्लस एच एफ ई प्लस 1 आई बी कॉमन ले लिया। सो एक टर्म और आएगी 1 प्लस एच एफ ई वाले के साथ, इस टर्म के साथ आर ई डैश, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ले लीजिए। सो एच आई 1 प्लस एच एफ ई आर ई डैश इंटू आई बी प्लस एच आर ई इंटू वी सी ई, ये आपकी वी बी डैश की इक्वेशन बन गई। अब बस एक ही हमारी परेशानी बची है कि अगर ये वी सी ई भी आई बी की टर्म्स में हम लिख दें तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। वी सी ई, अब वी सी ई कहाँ मिलेगा आपको, आप ध्यान से देखें तो जो वी सी ई है वो यहाँ पर है और ई ई डैश भी वही है बाय द वे। तो कैन वी राइट वी सी ई इज एज गुड एज वी ई डैश ई, वी ई डैश ई, और वी ई डैश ई कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ वी ई ई डैश, और वी ई ई डैश की वैल्यू है, वी ई ई डैश की वैल्यू है आर ई डैश में से जाने वाला करंट मल्टीप्लाई करके, सो आर ई डैश इंटू 1 प्लस एच एफ ई आई बी, ये आपका वी ई डैश ई आ गया एंड विच इज सेम एज वी सी ई। लुक एट द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। अब ये वैल्यू अगर अपन सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर तो हमको बड़ी आसानी से क्या मिलेगा, एक टर्म और लिख लेते हैं, हमको मिल जाएगा वी बी ई डैश इक्वल टू आई बी इंटू ब्रैकेट एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई आर ई डैश
प्लस HRE और VCE के स्थान पर माइनस RE इंटू ब्रैकेट 1 प्लस HFE ब्रैकेट IB, ये टर्म मिलेगी। तो इसको IB कॉमन निकाल लेते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। अगर आपने IB कॉमन निकाल लिया तो आपको मिल जाएगा इसमें से, IB निकाल लिया कॉमन तो आपको मिल जाएगा, you'll get VB डैश E इक्वल टू IB कॉमन HIE की टर्म मिलेगी प्लस 1 प्लस HFE RE डैश की टर्म मिलेगी, फिर माइनस HRE उसके साथ RE डैश, फिर 1 प्लस HFE, दैट्स ऑल। ये पूरी टर्म आपको मिलेगी। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, IB को अपॉन में ले जाइए तो VBE डैश अपॉन IB जो कि हमारा HIE डैश है, बिकॉज दिस होल सॉल्यूशन इज डन अंडर द सिचुएशन VCE डैश इक्वल टू 0। तो HIE डैश इक्वल टू आ जाएगा, IB अपॉन में हो गया HIE, देन यहाँ से 1 प्लस HFE RE कॉमन ले लें प्लस 1 प्लस HFE RE डैश कॉमन, देन कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस HRE, ये बचा। बट RE डैश की वैल्यू हम पिछली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रॉम हियर। RE डैश हमने पिछली इक्वेशन में निकाला था, हम लिख सकते हैं RE डैश कैन बी रिटन एज RE अपॉन 1 प्लस HOE RE। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो HI डैश इक्वल टू हो जाएगा HIE प्लस 1 प्लस HFE 1 माइनस HRE और RE डैश के स्थान पर RE होल अपॉन 1 प्लस HOE RE। ये आपका आंसर आना चाहिए। अब अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो उसमें से ये टर्म आपको गायब नज़र आएगी। रीज़न ये है HRE is much small as compared to 1, since so this equation approximately becomes HIE plus 1 plus HFE RE upon 1 plus HOE RE. So this becomes your HIE dash या HI डैश, डैश यहाँ लगा हुआ है ना, राइट। ये बन गया आपका सॉल्यूशन, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसे 4 पूछे थे आपसे, फिर हमने पूछा था H डैश FE निकालो, फिर हमने आपसे पूछा था कि HOE डैश निकालो, है ना।
ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी थी। तो आप सब इसी तरह से चारों की डेफिनेशन बना बना के लिख सकते हैं। जैसा हमने एक करके बताया, ऐसे आप बाकी के तीनों भी करेंगे। अब वो चेक कर लेंगे आपने कॉपी में क्या करा है। आप सबको मालूम है किसने कॉपी करी है, नकल करी है, दैट यू नो। तो आपके बुक में प्रॉब्लम नंबर 8.8 अनसॉल्व है, उसमें चारों के आंसर्स हैं, एक मैंने करके बताया है। ऐसे आप HFE डैश के लिए भी करेंगे, HOE डैश के लिए भी करेंगे, HRE डैश के लिए भी करेंगे। सो दैट रिमेन्स एन एक्सरसाइज फॉर यू। आइडिया बड़ा सिंपल है। मॉडल बनाएंगे ओरिजिनल जो हमने बनाया है, फिर मॉडिफाइड पैरामीटर्स के लिए सॉल्व करेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन्ड। नाउ विल प्रोसीड टू प्रॉब्लम नंबर 2. So the next question was to find out AI max, AV max, RI max, RO max and under the situations, किस कंडीशन में ऐसा होगा। तो एक नॉर्मल जो प्रॉब्लम होता है जिसमें अगर हम एक जनरलाइज्ड एच पैरामीटर लें, दिस जनरलाइज्ड एच पैरामीटर ई भी मत लीजिए चाहे तो, और जनरल हो जाएगा, जनरल बना लीजिए HRE VO, दिस इज HF I1 इनपुट करंट। अभी हम यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि हम कॉमन बेस ले रहे हैं या कॉमन इमीटर ले रहे हैं या कॉमन कलेक्टर ले रहे हैं, जनरलाइज्ड। तो दिस यू कैन कॉल 2 डैश, दिस यू कैन कॉल 1 डैश। दिस वोल्टेज इज VO, दिस करंट इज I2, दिस करंट इज V1। तो जो हमने जनरलाइज सॉल्यूशन निकाला था, आपको ध्यान होगा सबसे पहले हमने AI निकाला था। AI आया था -HF अपॉन 1 + HO RL, where RL is connected here and source of signal RS and VS is connected here. एग्रीड। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। आप में सब लोगों ने अलग अलग तरह से किया है, मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम लगाया है, नो इश्यूज़, पर हमको इसका मॉड्यूलस निकालना है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द माइनस साइन। तो AI का मैग्नीट्यूड HF अपॉन 1 + HO RL है। तो हमको AI मैक्स निकालना है। तो इसमें कोई बहुत लॉजिक नहीं है। अगर आप सिंपली देखें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम इन सब का मैग्नीट्यूड देख लें तो HFE का मैग्नीट्यूड भी देख लें या HF का मैग्नीट्यूड देख लें, पॉजिटिव माना जाएगा, HORL भी पॉजिटिव होगा। तो डिनोमिनेटर की टर्म को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा तो पूरी टर्म मैक्सिमाइज हो जाएगी। दैट मीन्स इफ़ RL टेंड्स टू 0 then AI becomes